नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है सितंबर 2025 में आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्योंकि अभी 8 से 10 महीने हुए हैं उस परीक्षा को, तो उन्हीं के बेस पर जो है इस बार एग्जाम के पेपर बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे थे और उनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है उनको देख रहे थे। ठीक है, तो अपन जो है ग्रुप 1 का पेपर पूरा देख चुके हैं। आज हम ग्रुप बी जो है उसको पूरा जो है एकदम अच्छे तरीके से जो है अलग अलग पार्ट में विभाजित करके देखेंगे। और जो स्टूडेंट जो है चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, जो आपका सेकंड ग्रेड का माहौल चल रहा है कि परीक्षा आगे जाएगी, समय पर होगी, रीओपन होंगे या नहीं होंगे, वो सारा जो है भविष्य के गर्भ में। फिलहाल आपको जो है ऑन टाइम के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो अच्छी बात है। जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरफ जो है ऊंट बैठ सकता है, किसी भी करवट बैठ सकता है, आगे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो इसलिए जो है पहले आप कोर्ट की जो हियरिंग है उस पर जो है 4 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसके लिए वेट करें, या हो सकता है आरपीएससी अलग से आदेश निकाल के कोई क्लियरिफिकेशन दे दे, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बारडोली के मंदिर की नहीं है। ठीक है, बारडोली के मंदिर की पूछिए। सबसे पहले नारी का सुंदर अंकन, बिल्कुल बारडोली के जो शिव मंदिर है उन पर नारी का सुंदर अंकन मिलता है, बिल्कुल। स्तंभों पर उत्कीर्ण कला बिल्कुल मिलती है। सादगीपूर्ण छतें, सादगीपूर्ण छतें नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे ये कॉमन सेंस से अपन क्लियर कर सकते थे, क्योंकि जो है यहाँ पर नक्काशी जो है अच्छे तरीके से की हुई है, तो सादगीपूर्ण छत मिलने के चांस थोड़े कम रहते हैं। और पंचायतन शैली है, बिल्कुल। इसके अलावा जो बारडोली के शिव मंदिर है उसमें जो है 16 भुजाओं वाले जो नटराज हैं, भगवान शिव का जो नटराज रूप है, 16 भुजाओं वाले नटराज रूप में प्रतिमा, नटराज रूप में प्रतिमा, एक तो ये मिलती है। ठीक है, एक अपन जो ध्यान रख सकते हैं वो रख सकते हैं प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर मकर तोरण। मकर तोरण क्या होता है? एक प्रकार से जो मुस्लिम जो आपकी वास्तुकला होती है उसमें जो मेहराब होते हैं ना, उस टाइप का जो है प्रवेश द्वार पर अंकित है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो नटराज प्रतिमा है 16 भुजाओं वाली, वो भी ध्यान में रखनी है। नारियों का सुंदर अंकन, नारियों कह सकते हो या परियों का भी कई जगह लिखा होता है कि परियों का, नारी परी है की बात है। ठीक है, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, पंचायतन शैली, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे। पूरी क्लास एक बार जरूर देखना मेरे कहने पर, आगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा सही है, कौन सा जो है वो सही है वो बताना है। सबसे पहले राधा और कृष्ण का जो है रूप सौंदर्य ही जो है चित्रांकन का मुख्य विषय है। जो आपके किशनगढ़ शैली है उसमें राधा कृष्ण जो है ना, इनका जो रूप सौंदर्य है वो उसकी मुख्य विशेषता है, बिल्कुल है, और मुख्य विषय भी है। एक बात ध्यान में रख लेना, जो वल्लभ संप्रदाय है, जिसमें वल्लभ संप्रदाय आपको पता ही किशनगढ़ रूपनगढ़ के आसपास सलेमाबाद। ठीक है, यहां पर भगवान जो कृष्ण है उनकी राधा के साथ युगल रूप में पूजा की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है एक तो इस पर, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें तो ये बिल्कुल मुख्य विषय है। फिर अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। बनी ठनी को आप देख सकते हो पारदर्शी आंचल से। ठीक है, इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास हैं, बिल्कुल। इनके अलावा जो है एक निहाल चंद, कौन? निहाल चंद, बनी ठनी के बनाने वाले निहाल चंद। ठीक है, इसके अलावा लाडली दास। ठीक है, अन्य भी जो है आपको नाम जो है ध्यान में होंगे, मैं पहले बता चुका। बाकी जो है और विशेषताएं मैं बता दूं, इसमें तीनों की तीनों सही है। और विशेषताओं में मैं बता दूं कि जो आपके इस चित्रकला में जो आंखें हैं वो खंजनाकृत है, मतलब खंजन जो होता है ना आपका खंजर टाइप से, खंजनाकृत आंखें। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो चांदनी रात में राधा कृष्ण की लीलाएं, यह भी इसकी प्रमुख विशेषता है, लीलाएं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें मुख्य रंग की बात करें तो गुलाबी व सिंदूरी जो है इसमें मुख्य रंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए, बी व सी हो जाएगा। तीनों के तीनों क्या है? सही है। फिर होली के अवसर पर न्हाण का आयोजन निम्न में से कहां किया जाता है? तो न्हाण का जो आयोजन वो सांगोद है आपका कोटा में। कहां पर? कोटा में। बाकी अपन देख लेते बिनाई की अगर अपन बात करें तो बिनाई में कोडामार जो होली आपकी कोड़े से मारते हैं वो फेमस है। ठीक है, ब्यावर में बादशाह मेला, और बादशाह मेला होली के अगले दिन आयोजित किया जाता है। होली का अगला दिन कौन सा होता है?
ठीक है, धुलंडी वाला दिन होता है, उसके दिन जो है बादशाह मेले की सवारी निकाली जाती है। श्री महावीर जी का मेला करौली, और करौली का गांव ध्यान में रख लेना, चंदन गांव, जिसको वर्तमान में जो है महावीर जी ही कहते हैं, डायरेक्ट श्री महावीर जी को जो है चंदन गांव को ही कहते हैं। ठीक है, एक जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता दूं, जो आपके सांगोद कोटा जहां का न्याण प्रसिद्ध है, यहाँ की एक और चीज प्रसिद्ध है, वो है 12 भाला की सवारी, 12 भाला की सवारी, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन बात करें, जो ये महावीर जी का मेला है करौली में चंदन गांव में जो आता है, ठीक है, यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये गंभीर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, बिल्कुल आए थे राजस्थान, और राजस्थान में आए कहां थे, गागरोन आए थे। ये कहां आए थे, गागरोन। ठीक है, ये द्वारका जो यात्रा थी उसके दौरान आए थे, जो संत पीपा की द्वारका यात्रा थी, सॉरी संत रामानंद की, उस समय ये जो है संत पीपा के कहने पर गागरोन आए, और उसी के बाद में जो है पीपा ने क्या किया, जो है राजपाट छोड़कर जो एक संत जीवन जिया। ठीक है, पहले जो है गागरोन का जो आपका जो राजवंश है उसके राजा थे ये, ठीक है, पीपा, लेकिन बाद में द्वारका यात्रा हुई जब रामानंद की, तो इन्होंने जो है क्या कर दिया, वो सारा राजपाट छोड़ दिया। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको संत पीपा के बारे में जो याद रखनी है कि संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। ठीक है, दूसरी बात संत पीपा के बारे में, जो आपके दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया, आक्रमण को विफल किया। ठीक है, फिर आपका रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप में दिखाई नहीं देता, तो ये बिल्कुल गलत है। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हैं राजस्थान में, संत पीपा है, संत धन्ना है, ये सारे रामानंद के ही शिष्य थे। ठीक है, तो यहां पर केवल ए सत्य है, क्या है, केवल ए सत्य है। बाकी मैं आपको जो है संत पीपा के बारे में पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, इससे जो है 3 क्लास पहले, उसमें क्लियर बता चुका, इनका नाम क्या था, कैसे जो है इन्होंने क्या किया, धन्ना के बारे में भी मैं आपको बता चुका। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है, तो जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से मेंद्रारी ख्याल, कौन सी, मेंद्रारी ख्याल। हेला ख्याल जो है वो कहां का है, लाल सोट दोसा का, कहां का, लाल सोट दोसा का। कुचामणी ख्याल कुचामण का है। ठीक है, लच्छी राम जी जो है इसके प्रवर्तक हैं, लच्छी राम जी, ये आपको पता ही है। ठीक है, तुरा कलंगी मेवाड़ में है। ठीक है, कहां पर, मेवाड़ का। ठीक, और मेवाड़ में इसको जो है किसने स्टार्ट किया था, तो शाह अली और तुक्कनगीर, इन दोनों ने इसको क्या किया था, शुरू किया था। इसमें तुरा क्या है, तुरा तो आपकी कौन है, भगवान शिव है, और कलंगी कौन है, माता पार्वती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये क्लासेज आपके बहुत काम आएगी। हाँ, पेपर आगे जाएगा तब अलग बात होगी, तब अपन अलग स्ट्रेटेजी लाएंगे। फिलहाल इनको आप रिवाइज करें, पेपर अगर आगे चला जाता है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। फिर करंट अफेयर जो है अब वाला आए या नहीं आए कोई नहीं कह सकते, और फिर जो है थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर बन चुके हैं, और पेपर बन चुके हैं इसका मतलब कि हो सकता है ये पेपर आगे दे दें, लेकिन इतने लंबे पेपर रखना मुश्किल है, तो ऐसे करके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो फिर अपन जो है एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ऑन टाइम के हिसाब से अपन चल रहे हैं, क्योंकि जो है ऑन टाइम होना तो अपने सामने है, सब कुछ सामने है, लेकिन जो आपका आगे जाना नहीं जाना वो जो है भविष्य के गर्भ में, तो वो अपन आगे बात करेंगे उसकी। फिलहाल जो है ऑन टाइम के हिसाब से अपन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इधर ग्रंथ और इधर लेखक है। सबसे पहले राजविलास कवि मान, बिल्कुल सही है। बुद्धि विलास भक्त राम शाह का, बिल्कुल। भीम विलास जो है वो कवि जद्दूनाथ का नहीं है। ठीक है, और विजय विलास आपका बिशन सिंह बारठ का है। अब बात अपन भीम विलास की कर लेते हैं, किसकी, भीम विलास की। राजस्थान में जो है भीम विलास नाम से 2 हैं, 2 जो रचनाएं हैं जिनका नाम भीम विलास है। दोनों को थोड़ा अलग अलग आप याद रख लेना। एक जो भीम विलास है आपकी, वो जो है वो कवि शंकर राव की है, कवि शंकर राव की है। ठीक है, इसमें जो राठ क्षेत्र आपका गंगानगर के आसपास का राठ क्षेत्र के चौहानों का वर्णन। ठीक है, दूसरी जो आपकी है वो है कवि कृष्णा आडा की। ठीक है, और इसमें आपके मेवाड़ महाराणा भीम सिंह का वर्णन है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह का
वर्णन। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राजविलास कवि मान की, बुद्धि विलास बख्तराम शाह, भीम विलास दो ये राजस्थान में कवि शंकर राव की जिसमें राठ क्षेत्र के चौहानों का वर्णन है, और एक कवि कृष्ण आडा की है जिसमें मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का वर्णन है। ठीक है, बाकी जो है विजय विलास जो है वो बिशन सिंह बारठ की है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर की गई। तो 2 अवसरों पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही थे, रघुकुल जो है तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक, फिर चलते हैं आगे। और राजस्थान के एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल भी यही आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगा भी और हटा भी। तो ये भी सिर्फ रघुकुल तिलक है। कौन है? सिर्फ रघुकुल तिलक, क्योंकि रघुकुल तिलक जो है दूसरा जो आपातकाल था उसके दौरान जो लगा था तब तो वो थे नहीं थे, लेकिन जब वो दूसरा आपातकाल हटा ना तब वही जो है राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। फिर तीसरा आपातकाल शुरू और खत्म दोनों ही किसके काल में हुआ? रघुकुल तिलक के। तो 2 अवसरों पर क्या हो गई? वापस लेने की घोषणा हो गई, क्योंकि दूसरा आपातकाल भी इन्हीं के जो है कार्यकाल में हटा और तीसरा भी इन्हीं के कार्यकाल में जो है हटा, और तीसरा आपातकाल लागू भी इन्हीं के हुआ और हटा भी इन्हीं के। एकमात्र राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में लग भी गया और हट भी गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो ये सारे साड़ी के प्रचलित नाम है। किसके हैं? साड़ी के। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथूराम मिर्गा। ठीक है, सॉरी नाथूराम मिर्दा। अब जो है पहला मंत्रिमंडल में वैसे बता चुका आपको, लेकिन मंत्रालय नहीं बताया मैंने आपको। मंत्रालय बता देता हूं। मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल जो सुकाड़िया आपके, इनके पास कौन था? इनके पास था आपका, सामने लिख देता हूं, इनके पास मोहनलाल सुकाड़िया जो है इनके पास सिंचाई एवं खाद्य विभाग ये था। ठीक है, रामकिशोर व्यास। रामकिशोर व्यास के पास बहुत सारे थे। गृह विभाग था, उद्योग और वाणिज्य विभाग था। गृह, उद्योग और वाणिज्य, ये एकदम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन जो है पहली विधानसभा में करवाया था आपको, लेकिन उसमें मैंने विभाग नहीं बताए। अब मैं आपको विभाग बता देता हूं। और एक स्टूडेंट ने बोला आप ऐसे कहां से फेंक लाते हो, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अब देख लो, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछले जो है ग्रुप बी का ही पेपर है। फिर नाथूराम मिर्दा के पास कौन सा था? शिक्षा विभाग था। बलवंत सिंह मेहता उस समय मंत्रिमंडल में थे ही नहीं। ठीक है, बाद में इनको मंत्री बनाया गया था। फिर बात करते हैं बचे हुए और जो मंत्री थे उनके बारे में। तो एक थे रामकरण जोशी। रामकरण जोशी। और रामकरण जोशी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो रामकरण जोशी के पास सार्वजनिक निर्माण और विधि व न्याय विभाग, विधि और न्याय ये विभाग था। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें जो है एक टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल खुद सीएम थे, लेकिन सीएम के साथ कुछ मंत्रालय भी थे। तो टीकाराम पालीवाल एक तो अपने सीएम हो गए। दूसरा जो टीकाराम पालीवाल का ध्यान में रखना है वो है राजस्व, फिर कृषि, श्रम व स्थानीय स्वशासन। ये जो है ध्यान में रखना, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मेन हो जाता है, इसमें श्रम हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो आपके और हैं वो मास्टर भोलानाथ। ठीक है, जो आपके मत्स्य संघ से संबंधित है, मास्टर भोलानाथ। ये मंत्रिमंडल प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का है जब निर्वाचित हुई थी सरकार, उसकी बात हो रही है। राजस्थान का पहला मंत्रिमंडल नहीं है ये। राजस्थान का पहला मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री वाला था, जिसको मैं अलग से करवा दूंगा आपको। ठीक है, फिर आपका भोलानाथ जो आपके मास्टर भोलानाथ के पास जो मंत्रालय थे उनको एकदम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये मास्टर भोलानाथ के पास था। फिर आते हैं अमृतलाल। कौन आते हैं? अमृतलाल। और अमृतलाल के पास कौन सा मंत्रालय था? तो अमृतलाल के पास ये भी एक अच्छा है, सहकारिता एवं राहत। सहकारिता एवं राहत। ठीक है, फिर एक बच गए भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। ठीक है, मैं आपको जो है दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करवा दूंगा। जो लोकतांत्रिक और प्रथम जो हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल है ना, दोनों करवा दूंगा मैं आपको एक साथ, एक बार और एक अलग क्लास में। ठीक है, तो यहां पर जो आपका पुनर्वास एवं जंगलात कह सकते हो या वन कह सकते हो, ये मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, तो ये सारे मंत्रालय आपको अच्छे से याद रखने हैं आप। ठीक है, यहां से कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है और आपको एकदम सही करके
आना है। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, ऐसे क्वेश्चन जो है तुक्के लग जाते हैं, कौन से सुमेलित नहीं है, हो गया तो ठीक है वरना नहीं है। लेकिन ये टीवी रमन ध्यान में रख लेना, टीवी जो है भैरव सिंह शेखावत ने देखा था। किसने देखा था? भैरव सिंह शेखावत। ये टीवी को याद रख लेना, बहुत बार आ चुके हैं टीवी जी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? सुमेलित। बाकी हरिदेव जोशी के समय नरेश चंद्रा, टीकाराम पालीवाल के समय SW जो है शिवशेश्वर, और जगन्नाथ पहाड़िया के समय MM केवल्ली। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन देखो आपके याद है तो हो गया, क्योंकि एक एक जो है मुख्यमंत्री के काल में 3-3, 4-4 भी जो है मुख्य सचिव हुए हैं। लेकिन मेन आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कि बलवंत सिंह मेहता कब थे, भगवान सिंह मेहता कब थे, ऐसे वैसे जो भी नाम है आपके, उनको अच्छे से याद रखना होगा आपको कुछ चीजों को, ठीक है। तो ये टीवी रमन बहुत बार आ चुके हैं, ध्यान में रख लेना। भैरव सिंह शेखावत ने देखा था सबसे पहले टीवी, ऐसा याद रखना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है अर्हताएं, मैं बता दूं कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, एक तो ये है। दूसरी जो है विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, और विधान मंडल के लिए परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए ये आयु है 30 वर्ष, ठीक है। दूसरा, इसमें अनुच्छेद 190 के अधीन नियरताएं नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है आपकी, ठीक है। केवल एक नियरताएं कौन सी है जो आपकी अनुच्छेद 190, इसमें क्या कहते हैं, वही कि ये दो सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो, एक साथ सदस्य ना हो, ये ऐसी है, ठीक है। ऐसी अर्हताएं जो है ना, इसके संबंध में जो है ना, बाद में इसके जो है क्या है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तो होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 सदन का हो सकता है, लेकिन उसको एक से इस्तीफा देना होगा, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। तो उत्तर केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां जो क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से, वर्तमान में ये सिलेबस में नहीं रहा आपके। फिर प्रशासन एवं संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के पदाध्यक्ष कौन होगा? सरपंच होगा। और सरपंच की अनुपस्थिति में कौन होगा? उप सरपंच होगा, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सरपंच। और इसमें जो है निर्वाचित 5 सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं उनमें से मिनिमम की बात हो रही है, न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो ये केवल कदाचार बिल्कुल सही बात है। और ये अनुच्छेद जो है आपका 317(1) के तहत राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है कदाचार के आधार पर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसकी जो कदाचार की प्रक्रिया है, इसकी जो प्रक्रिया है वो आपकी किस में है? प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 145 में वर्णित है। तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वो अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। और प्लस में इसमें ध्यान में रख लेना कि वो खुद को दिवालिया घोषित कर चुका हो, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया। और प्लस में जो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि कर्तव्यों से बाहर कार्य कर रहा हो, कर्तव्यों से बाहर कार्य कर रहा हो, बाहर कार्य, ठीक है। और ये आपका अनुच्छेद जो है 317(3) में है वर्णित, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। एक बीच में बच गया अनुच्छेद, इसमें तो दोनों सही हो गए। एक आपका अनुच्छेद 317(2) बच गया बीच वाला, ठीक है। एक के अनुसार तो कदाचार पर हटाया जा सकता है, 3 के अनुसार अगर उसका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, दिवालिया घोषित कर दिया, खुद को कर्तव्यों से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, तो भी राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन 317(2) क्या कहता है? 317(2) कहता है कि अगर राष्ट्रपति जो है जांच चल रही हो तो निलंबन जो है ना वो राज्यपाल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है राज्यपाल, बर्खास्त या पद से हटाना राष्ट्रपति करता है। लेकिन निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन आपका राज्यपाल कर सकता है 317(2) के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान विधानसभा की जो है कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं। तो तारांकित जो आपके प्रश्न होते हैं उसके मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। कौन से? मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, मौखिक उत्तर। तो ये गलत हो गया। और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। तो पूरक प्रश्न तो किए जा सकते हैं, लेकिन यहां गलत हो गया, ठीक है। तो ये पूरा ही गलत माना जाएगा, ठीक है। तो मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न कर सकते हैं, बिल्कुल। अतारांकित प्रश्न व अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर
लिखित दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? लिखित। लिखित में दिए जाते हैं इनके उत्तर, और इन पर पूरक प्रश्न जो है नहीं किया जा सकता। तो इस पर जो है पूरक प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये सही है। यहाँ गलत हो गया ये, तो ये पूरा गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है इसमें, ना तो एक और न दो सही है। दूसरी बात, जो अल्प सूचना जो आपके प्रश्न है, इनको 14 दिन से कम अवधि, 14 दिन से कम अवधि में मौखिक, 14 दिन से कम अवधि में जो है इनमें क्या किया जाता है? मौखिक उत्तर के लिए पूछे जाते हैं अल्प सूचना। अतारांकित लिखित के लिए, ठीक है। और अल्प सूचना वाले 14 दिन से कम अवधि के लिए मौखिक उत्तर के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अब आगे के क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि जो है करंट के क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर जो है ये करंट वालों को छोड़ के एक ये ध्यान में रख लेना, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राज्य के बालिका सैनिक विद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये आपके रामी देवी रामनारायण राठी, और ये आपका बीकानेर में स्थापित हुआ। और बीकानेर का भी एक जगह है जयमलसर। कौन सा? जयमलसर। बाकी ये वापस जो है, क्योंकि उस समय करंट अलग था। अब अपन क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 से स्टार्ट करेंगे, जो है वर्ल्ड जियोग्राफी से, वर्ल्ड जियोग्राफी से। ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी होगा एग्जाम आगे जाना नहीं जाना वो अगले 2-4 दिन में, क्योंकि 4 तारीख को सुनवाई है, और हो सकता है उससे पहले ही आरपीएससी को सूचना जारी कर दे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल ऑन टाइम के हिसाब से चलें, ताकि जो है आपके सामने कम से कम इतना तो कि अचानक जो है ऑन टाइम आ जाए तो आप जो है उस चीज के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ेगा तो खूब टाइम मिलने वाला है वैसे आपको, लेकिन हाथों हाथ अगर हुआ पेपर, अगर जो है आगे नहीं किसका, तो हाथों हाथ आपके सामने पेपर होगा। इसलिए जो है फिलहाल ऑन टाइम के हिसाब से चलें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।